हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो कोई नहीं बदल सकता, जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा, जो डेस्टाइन है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी है ऐसा जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, तो आप उसे अपनी विल पावर से, अपने पॉजिटिविटी से, अपने पॉजिटिव एक्शन से किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हम अपने कर्मों से अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, अपनी इंट्यूशन से आपको चूज करना है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे द पीकॉक, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर कॉर्ड्स की एंजल, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे द लॉयनेस, एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट एंजल। ओके, सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए। उसके बाद जिस भी ऑप्शन से या फिर एंजल से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने द पीकॉक का कार्ड एंड साथ में क्लेयर कॉर्ड्स के एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, क्या होकर रहेगा आप लोगों के साथ। सो गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे, जैसे सारी ही रीडिंग्स में देखते हैं। फिलहाल अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ तो थोड़ी सी चुलबुली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए। जैसे कोई हंसता हुआ सा इंसान है, अपनी लाइफ को जीने में बिलीव रखता है, पॉजिटिविटी में बिलीव रखता है, खुद को भी खुश रखना है, दूसरों को भी खुश रखना है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। देखते हैं, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देखते हैं, हम्म, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, द स्टार एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों की, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है दी फूल की एनर्जी। मैंने कहा ना, काफ़ी ज़्यादा चुलबुली एनर्जीज हैं आप लोगों की। एंड हंसते रहना, हंसाते रहना, बस ये थोड़ा सा आपको पसंद होगा। अपनी लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हो। अगर कुछ बुरा भी आप लोग के साथ होता होगा, आप बस सोच लेते होंगे कोई बात नहीं, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए ज़रूर होगा। ईश्वर के ऊपर आप लोग को बहुत ही भरोसा होगा, बहुत ही विश्वास होगा। साथ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। आपकी विल पावर यहाँ पे मैं देख रही हूँ स्ट्रांग होगी, आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, अपने ऊपर फेथ होगा, सेल्फ लव में आप लोग बिलीव करने वाले होंगे। लेकिन बस होता ये है कि जितने आप एफर्ट्स करते हो, समटाइम्स उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जिस तरीके से आप चीज़ें प्लान करते हो, समटाइम्स आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो उस रिगार्डिंग थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में आ जाती है। या फिर करियर वाइज यहाँ पे ऐसा हो सकता है कुछ लोग के लिए कि आपका करियर जो है वो अच्छा चल रहा हो, अच्छी तरीके से आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छी जॉब हो, अच्छी तरीके से सेटल हो। लेकिन लव लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है ना। लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, या बार बार फेलियर मिल जाता है, या लोग गलत मिल जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आप लोगों को होती है। तो मतलब बहुत ही चुलबुली टाइप एनर्जी है। लेकिन पास्ट कुछ टाइम से जिस तरीके से चीज़ें आप लोगों के साथ जो भी कुछ हो रही हैं, जो भी कुछ चल रही हैं, उसके चलते ना, मतलब
थोड़ा-सा परेशान हो, थोड़ा-सा दुखी हो और थोड़ा-सा डाउट भी है। आप जानना चाहते हो कि या तो मैं अगर मेरी किस्मत में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग का है कि मेरी किस्मत में अच्छी मैरिड लाइफ़ या अच्छी लव लाइफ़ अगर नहीं है, मुझे पता चल जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके यहीं एडजस्ट कर लूँ और अगर है तो मैं उम्मीद रखूँ। किसी चीज़ में ना आप लोग क्लैरिटी चाहते हो अपनी लाइफ़ में, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़े-से ज़िद्दी भी हो अगर मैं बात करूँ तो। थोड़े से ज़िद्दी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो आप लोग ऑप्शन फर्स्ट। यस, आप लोगों को ना अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है चीज़ों से, लोगों से और वो अटैचमेंट ही फिर कहीं न कहीं आपके दुःख का रीज़न बनता है। अटैचमेंट होता है फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस आपको हो जाती हैं। इस वज़ह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ टाइप लोग हो, बहुत करना भी पसंद करते हो, गलत बात बर्दाश्त आप लोगों को बिल्कुल नहीं होती होगी, सच सुनना आप लोग पसंद करते होंगे। सो अगर मैं बात करूँ कि आपकी अभी होने क्या वाला है, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, तो देखो यहाँ पे फैमिली लाइफ आप लोगों की अच्छी रहेगी। कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है शादी थोड़ा-सा डिले रहे या फिर शादी अगर हो जाए तो शुरुआती के टाइम पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। चीज़ों में एडजस्ट करने में, समझने में एक दूसरे को, लेकिन फिर जो चीज़ें हैं ना वो सब सही हो जाएँगी। तो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन में ना आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है। आप लोग बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग ना सुलझे हुए इंसान हो। ठीक है? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े से यहाँ पे हो सकते हो, अगर कुछ सही है तो सही है, कुछ गलत है तो फिर कुछ गलत है। तो सुलझे हुए इंसान हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्टी के साथ आप काम करना पसंद करते हो और आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही लोग आपको मिलें। लेकिन देखो दुनिया है और दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। तो यहाँ पे जस्ट लोगों के साथ थोड़ा-सा एक डील करने वाली वो जो एक नेचर होता है ना, उसको आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। आप एकदम से थोड़ा-सा हाइपर हो जाते हो, थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हो, तो कभी-कभी ऐसा होता होगा कि आप रूडली कुछ बोल देते होंगे, आप कुछ भी कह देते होंगे। आपकी इमेज थोड़ी दूसरे लोगों के सामने खराब हो जाती होगी इस वजह से, है ना? तो थोड़ा सोच समझ कर बोलने की एक जो आदत होती है ना, बस इसको थोड़ा-सा अपने अंदर लेकर आना है। बाकी सच बताऊँ तो पैसा बहुत रहेगा यहाँ पे, करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा और यस करियर बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंडशिप यहाँ पे अच्छी रहेगी, अच्छे दोस्त बनाओगे, लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे, साथ में एंजॉय भी करोगे। साथ में यहाँ पे ऐसा भी है कि ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी आप लोगों की, काफ़ी नई जगह आप लोग एक्सप्लोर करना है, घूमना है, वो सारा कुछ अपने सपनों को पूरा करोगे क्योंकि डेडिकेशन बहुत है, क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक बार ही अगर ठान लिया कि मुझे ये करके दिखाना है तो फिर एनी हाउ आपने करना ही है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपका जो भी करियर फील्ड होगा, काफ़ी नाम कमाओगे आप लोग, काफ़ी रिस्पेक्ट कमाओगे, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बस ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है या कोई आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल पाता है या मिल भी जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपको थोड़ा-सा अपनी लव लाइफ को ना यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दी स्टार का कार्ड आया है। आप लोग अगर हो पोनो पोनो प्रेयर को करते हो अपनी लव लाइफ के लिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रेयर को आप लोग करा करिए, ठीक है? पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो अच्छा, आप लोगों के लिए पता है होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, है ना? जैसे कि कोई इंसान आपसे मिलने आए, आपसे बातचीत करने आए, है ना? और जस्ट आपने बातचीत करी, आप दोस्त बने और आप अपनी सारी लाइफ़ इमेजिन कर लोगे। आप मतलब ख़याली, है ना? थोड़ा-सा डे ड्रीमिंग टाइप जिसे हम कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो। क्योंकि आपको फिर जो तकलीफ़ें देती हैं ना, वो जो आपने अपने विजुअलाइजेशन विज़न जो बना लिए होते हैं, पहले जो सब कुछ एज्यूम कर लिया होता है, सोच लिया होता है, आपको वो चीज़ जो है वो तकलीफ़ देती है। फिर आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, वो आपको तकलीफ़ देती हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अगर पास्ट में भी ऐसा रहा है कि कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं लव लाइफ को लेके या जो भी कुछ है, अपने आप को प्लीज़ हील करो। और दूसरा,
होपफुल रहना है। अगर अभी तक चीज़ें ख़राब रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आगे भी ख़राब ही रहेंगी। आप अगर खुद को हील करोगे तो आपकी लव लाइफ भी जो है वो अच्छी होगी, अच्छे इंसान आपको मिलेंगे, या ऑलरेडी शादी अगर हो चुकी है तो चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएँगी। लेकिन आपको खुद को हील करना पड़ेगा। लव लाइफ के ऊपर मैं एक अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रीडिंग भी डाली थी, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर ऊपर आई बटन पे भी उसको ऐड कर दूँगी। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग मैजिक को ढूंढ रहे हो, मिरेकल्स को ढूंढ रहे हो, भगवान को तलाश रहे हो। आपके अंदर ही है वो मैजिक, जो है वो आपके भीतर ही है। बस उस मैजिक को जगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात कही है मैंने, इसको थोड़ा सा गौर करना। इसको कहीं लिख भी लेना कि मैजिक मेरे अंदर है। ठीक है, ईश्वर मेरे अंदर हैं, और फिर इसको बार बार ही पढ़ना, बार बार ही थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो ट्रिगर कर जाती है, और जब हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं वहीं से हमें वो इंसाइट मिलती है, वहीं से हमें वो एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो वैसा ही है। ठीक है, इमोशनल विड्रॉल, कहीं से मूव ऑन करना पड़ रहा है, और जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आप लोगों के लिए, बहुत तकलीफ़ हो रही है आप लोगों को। और कोई ऑप्शन भी नहीं है आप लोगों के पास। स्टैंड योर ग्राउंड, नंबर 7, पेशेंस। ऑप्शन फर्स्ट, इमोशनल आप लोग बहुत ज़्यादा हो, हालांकि लोगों को नहीं लगता होगा। सी यहाँ पे भी देखो मूविंग ऑन का कार्ड है। यस, कहीं से मूव ऑन तो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो, और चाहकर भी खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, है ना। यहाँ पे ऐसा है कि कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस तो अभी इस सिचुएशन में आप लोगों को रखना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे ही सही होंगी। हीलिंग के अलावा आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है फ़िलहाल। आपको खुद को हील करना पड़ेगा, सेल्फ लव के बारे में सीखना पड़ेगा। होपोनोपोनो प्रेयर आप करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। स्टैंड योर ग्राउंड का यहाँ पे कार्ड है, तो अगर आप सही हो तो आपको फिर झुकने की या किसी को चेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह सही, कहा जा रहा है कि अपनी जगह ना आप सही बने रहो, वक़्त खुद गवाही देगा आपके सही होने की। आपको बहुत ज़्यादा किसी को कुछ प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं है तो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। अगर गलती हुई है, कोई गिल्ट है, तो फिर आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए, मैं ये भी कहूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, आज मैंने नहीं पहना, आज मैंने सारे अपने सारे क्रिस्टल्स एनर्जाइज करने हुए डाले हैं, तो आप लोग चाहो तो उसको वेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और उसकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट, ठीक है, वो कहीं से मूव ऑन करने में भी हेल्प करता है, वो सेल्फ लव के लिए भी हेल्प करता है, वो अच्छे पर्सन को आप लोगों की लाइफ में अट्रैक्ट करने में भी आपकी हेल्प करता है, हार्ट चक्रा को बेसिकली हील करता है। तो आप उस ब्रेसलेट के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। ठीक है, विजडम का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, नाउ इज इट टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद ए चैलेंज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि पता है क्या होता है, आप लोग, हम लोग ना खुद को समझ नहीं पाते। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, ना जाने पहले कितने जन्मों के एक्सपीरियंस वहाँ पे स्टोर है, नॉलेज वहाँ पे स्टोर है, लेकिन हम इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों में ही फंसे रह जाते हैं। और वो जो खजाना है ना, वो खजाना हम खजाने को यहाँ ढूंढ रहे हैं बाहरी दुनिया में, वो खजाना हमारे अंदर है, उसको हम उसकी तरफ देख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने भीतर उतरो, अपने अंदर उतरो। अगर कुछ परेशानी भी है,
कोई चैलेंज आपके सामने आया हुआ है, उससे निपटने का जो सॉल्यूशन है ना, वो आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू अपने अंदर से ही मिलेगा। अपने आप को बस हील करो, अपनी वाइब्रेशन के ऊपर काम करो, खुद को जितना खुश रह सकते हो ना आप लोग, उसको खुद को उतना खुश रखो, अच्छी एनर्जीज में रहो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, बस ये कहा जा रहा। अगेन विजडम है भाई, ट्री विजडम, दिस ट्री राइड विल हेल्प यू नेविगेट थ्रू योर करंट सिचुएशन, हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट्स एंड आंसर्स थ्रू द साउंड्स इट मेक्स। तो कुछ सवालों के जवाब हैं, कुछ चीज़ों में उलझ गए हो, कुछ चीज़ों में फ़िलहाल फंस कर रह गए हो, कुछ यहाँ पे आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ज़रूर है। ऑप्शन फर्स्ट, आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा भाई। नेचर के साथ कनेक्ट करो, ईश्वर के साथ कनेक्ट करो, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है, आप खुद को यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हो, तो वहाँ पर जाओ। सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम to go out to dance and play, an invitation could be on the way। तो यहाँ पे बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है, थोड़ा सा सब्र करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक ही चीज़ बोलूँगी, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल वक्त, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, ये तो जीवन का एक हिस्सा है भाई, ये सबकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। आप बस अपना ख्याल रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, इतना कहा जा रहा है। The elephant, free your pain. Okay. The squirrel, declutter your mind. Okay. सो यहाँ पे ऑप्शन 2 दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आप लोगों के लिए। कहा जा रहा है कि खुद को अपने दर्द से फ्री करो, अपने दर्द से खुद को आज़ाद करो। वो दर्द से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इतना परेशान नहीं होना है भाई। ऑप्शन 2 आप लोगों को खुश रहना है, ठीक है ना। और जितना खुश रहोगे आप लोग, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो होना है वो होकर रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो डिस्टाइन होती हैं, है ना। फिलहाल आप लोगों को बस यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप अच्छा करना चाहते हो अपनी लाइफ को, तो आप हीलिंग करो, तो हीलिंग आपके बस में है, तो खुश रहो और खुद को हील करने के ऊपर ध्यान दो, बजाय हर वक्त ये सोचने के कि मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब मुझे ये करना पड़ रहा है, अब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है दी स्क्वायरल का। तो मन में बहुत सारा कुछ आप लोगों ने कचरा भर लिया है, ओवर थिंकिंग बहुत सारी चल रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने माइंड को थोड़ा सा डीक्लटर करो, जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल होता है ये, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, अपने इमोशंस को थोड़ा सा साधना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा साधना पड़ता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, हो जाता है। चलिए अभी लास्ट देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप्स। मैंने कहा था फ्रेंड्स आप लोगों के रहेंगे, एंड आपके फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे भी रहेंगे, काफ़ी हेल्प भी मिलेगी आप लोगों को। फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट करें, थोड़ा आउटिंग करें, थोड़ा घूमें फिरें, अपना ख्याल रखें, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है। और पता नहीं मैसेज ये मिल रहा है कि कुछ लोगों का अगर कोई दोस्त नहीं है, तो कान्हा जी कह रहे हैं जैसे कि तुम मुझे अपना दोस्त बना सकते हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये वाला जो टाइम है फ्रेंडशिप को एक्सपीरियंस करने का है। फ्रेंड्स हैं तो नहीं, अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर कान्हा जी आपके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, या जिस भी रूप में आप ईश्वर को देखना चाहते हो। कहते हैं ना कि भगवान जी कहते हैं कि वो आपको उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से आप उनके लिए फील करोगे, जिस जिस रूप में आप उनको मानोगे, है ना। तो बस वो मैसेज है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है साथ में, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं। अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, सो अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है। ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। ऑप्शन फर्स्ट, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।
सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द लॉयनेस का कार्ड एंड साथ में ये एमेथिस्ट एंजल को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ होकर रहेंगी, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, कैसे आप अपनी अगर चाहो तो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे, कान्हा जी की तरफ से भी मैसेजेस देखेंगे। तो पूरी रीडिंग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। हो सकता है अगर पूरी रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो कुछ ना कुछ रेजोनेट यहाँ पे ज़रूर करे, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, ठीक है भाई। मतलब फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप, मतलब एकदम सेम सेम यहाँ पे एनर्जीज जो है वो चल रही हैं, एक साथ मूव कर रही हैं। सो ऑप्शन 2 क्या लिखा है आप लोगों की किस्मत में। सबसे पहले अगर आप लोग के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं, आप लोग ना एकदम फ्री रह के अपनी लाइफ में काम करना चाहते हो। आप लोग बंधना नहीं चाहते, आप लोग बाउंड नहीं होना चाहते, आप लोग अपनी मर्जी से अपने मुताबिक जो है वो काम करना पसंद करते होंगे। प्रेशर में आके आप लोग कोई भी काम करना कभी भी नहीं चाहते होंगे। अगर बात करूँ तो काफ़ी छोटी एज से ही आप लोगों की लाइफ में काफ़ी टफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रहे हों, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स को झेला हो, काफ़ी टफ एक्सपीरियंसेस भी रहे हों, लोगों की तरफ से चीट धोखा बहुत बारी मिला हो आप लोगों को, लव लाइफ में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के। अगर मैं बताऊँ तो मतलब काफ़ी कुछ सहा है आप लोगों ने ऑलरेडी। जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, काफ़ी कुछ सहने के बाद जैसे आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो। एंड मतलब ऐसा है कि करियर रिलेटेड भी प्रॉब्लम रही, फाइनेंशियली भी, जैसे बचपन से आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को देखा, आपके सपने पूरे नहीं हुए, चाहते पूरी नहीं हुई, बहुत बारी अपना मन मारा, कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्ट किया। जब एज पे आए अपनी, आपने खुद से जैसे अपना एक बिल्ड किया कैरियर, खुद कमाना शुरू करा, खुद सारी चीज़ों को मैनेज करा। उसके बाद अगर जैसे लव लाइफ की भी आपकी बात करो तो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली शुरुआती में। हेल्थ रिलेटेड भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफ़र कर रहे हो। बहुत ही अच्छी सोल हो आप लोग, आपका मोटिव बहुत अच्छा है, बहुत कुछ आप अपने जीवन में करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं, है ना। तो वो समहाउ वो डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी, लेकिन फिर खुद को मोटिवेट करते हो क्योंकि एस ऑफ वंस की एनर्जी है, फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर जुट जाते हो काम करने पे। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों की मुझे। लेकिन एक बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग अगर अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करोगे ना ऑप्शन 2, तो बहुत कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में कमी रही, चाहे सपोर्ट कह लो, चाहे प्यार, या जो भी कुछ कह लो। लेकिन ऑप्शन 2 आप लोगों को वो मिलेगा जो हर किसी को नहीं मिलता है, वो खजाना। और मुझे ये इस तरीके की, ये जो कार्ड है, मुझे इस तरीके की एनर्जी यहाँ से मिल रही है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा कभी कि आपको वो खजाना मिलेगा जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता है। और ये जो खजाना है, ये जो भी कुछ है, ये पैसे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जीवन की किसी सच्चाई से रिलेटेड है, ये किसी सीक्रेट से रिलेट है, ये किसी फीलिंग, कोई एहसास, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्सल कोई सीक्रेट, या अपनी सोल को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, अपने जीवन को समझ लिया, उसके बाद से आपकी लाइफ में जो एक चेंज आ रहा है, जो एक परिवर्तन आ रहा है ना, वो बिल्कुल ही अलग है। उसके बाद आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, फिर आपको वो तकलीफ़ें फ़ील ही नहीं होंगी। उसके बाद आप खुद को हील करोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। और हाँ, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो प्यार भी ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। आप लोग कहीं भी ऐसा नहीं सोचो कि मेरी किस्मत में नहीं लिखा है प्यार, या मेरी किस्मत में ऐसा है वैसा है, जो भी कुछ है सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ। बस भरोसा रखने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी किस्मत के ऊपर, अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखें, ठीक है।
बाकी तो यहाँ पे बस ये है कि डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस हैं, लेकिन रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, उन प्रॉब्लम से हार नहीं माननी है। साथ में यहाँ पे आपके लिए किस एक मैसेज मुझे जो मिल रहा है वो ये कि बहुत जल्द अगले 2-3 महीनों के अंदर ही जैसे आपकी लाइफ में ना कुछ शुरू होने वाला है, कुछ आप लोग नया स्टार्ट करने वाले हो। अ, कोई न्यू बिगनिंग है, कुछ नया शुरू कर रहे हो, कोई काम नया शुरू कर रहे हो, कहीं न्यू जॉब है, या कुछ भी कुछ कुछ न्यू मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। वहाँ जाके एक सेटिस्फेक्शन जो है वो आप लोगों को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करूँ तो खुद को हील करो भाई, ठीक है? आपको खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छी डाइट यहाँ पे लेने की बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। और अगर देखो, पता है कहते हैं ना कि जैसे सोना भी ना मतलब तप के ही बनता है, उसको भी बहुत तपाया जाता है तो वो तभी मतलब निखरता है। तो जैसे हीरे को भी बहुत ज़्यादा तराशा जाता है, तो बस वही एनर्जीज जो है मुझे आप लोगों के लिए भी फील हो रही हैं कि आप लोगों का अपना एक सोल पर्पस है भाई। आपने ये जो जन्म लिया है ना, ऑप्शन 2, वो किसी मकसद से लिया है। आप लोगों ने ये जो जन्म लिया है वो इसलिए नहीं लिया कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पास प्यार हो, मेरी शादी हो। ऑफ कोर्स वो मिलेगा, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके जीवन का मकसद कुछ और है। और यही एक रीज़न है कि शुरुआती से इतनी डिफ़िकल्टीज़, इतनी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ऑप्शन 2। और बस ये कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहना है, कभी भी अपनी होप्स को नहीं खोना है। ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है? ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान जी आपके साथ हैं। जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, उनका ध्यान करते हो, वो आपके साथ हैं। बस पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको वो खजाना मिलेगा। बस मेरी इस लाइन को याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन 2। इस लाइन का मतलब शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप लोग सोचोगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन इस लाइन का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे वेरिएशंस रहेंगे, बहुत अलग अलग चीज़ें रहेंगी। सो मैं नहीं बता सकती, नहीं बता पा रही, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें समय आने पे ही पता चलती हैं, है ना? एक समय होता है, तो बस वो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मूविंग ऑन, suffering in silence and एक्सलेटेड मोशन। यस, अगले 2-3 मंथ्स जो भी हैं, इस रीडिंग को जब भी आप लोग देख रहे हो, बिकॉज टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो तो इसके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कुछ होगा, कुछ नया शुरू होगा। यहाँ पे एक पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का भी कार्ड है यहाँ पे, और एक्सलेटेड मोशन का भी कार्ड है। तो कुछ चीज़ें, कुछ 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 यहाँ पे ऐसा है ना कि कुछ कुछ हो रहा है भाई, कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको। अपने जीवन की कहानी, कड़ियाँ जो भी कुछ है वो समझ में आ रही हैं। फ़िलहाल अगर कहीं से मूव ऑन, यहाँ पे मैसेज है कि थोड़ा सा मूव ऑन जो है वो करो, पॉजिटिविटी के साथ करो। परेशान होना तो उसको ज़्यादा किसी से जताने की ज़रूरत नहीं है। पता है होता क्या है, हम किसी के पास जाएं और हम कहें देखो उस इंसान ने ना मतलब मेरे साथ चीट किया, ठीक है, जो भी कुछ है, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। वो इंसान सामने वाला जो पर्सन है, हाँ वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैं तो पहले वो और 10 बातें लगाएगा और आप और परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपनी बातों को ना अपने अंदर रखकर ही थोड़ा सा हील करो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा चुप रहो, खामोशी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाओ। ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी शोर मचाए, कुछ वैसा करो, तो टाइप वैसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे है। सुबह ज़रूर होगी, रोशनी ज़रूर आएगी आपके जीवन में, खुशियाँ ज़रूर आएंगी। लेकिन पहले यहाँ पे ऐसा है कि भगवान जी, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, जिस भी रूप में मानते हो, वो चाहते हैं कि आप अपना पहले पर्पस पूरा करो। जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है पहले उसको पूरा करो, फिर जो तुम चाहते हो वो तो सब मिल ही जाएगा, है ना? तो ऑप्शन 2, देखते हैं और क्या गाइडेंस है। लेकिन आप लोग को अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है? आप लोगों के लिए एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट, ये दोनों ही क्रिस्टल बहुत अच्छे रहेंगे। एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट, ठीक है, बहुत अच्छे रहेंगे। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है।
Protect your dreams. You are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart and until you are ready to release them. Okay, so यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है और ये कहा जा रहा है कि अपनी नेक्स्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, नेक्स्ट जो भी चीज़ें रहने वाली हैं, अपनी लाइफ को अपने तक ही रखो, ठीक है? अपनी चीज़ों को आप लोग ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर ना करो, अपनी पर्सनल लाइफ को, तो ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खामोशी के साथ काम करना है, मेरी इस लाइन को थोड़ा सा याद रखिएगा या अपने जर्नल में कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको काम करना है। एंड अगर कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं तो घबराना नहीं है भाई, जो भी सपने हैं आपके ज़रूर पूरे होंगे, ठीक है? लेकिन लाइफ जो है ना, देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि एक टारगेट के बाद दूसरा बना लो, फिर तीसरा बना लो। ये एक जर्नी है डियर, और ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है? Wish wisely, use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. तो यहाँ पे मैसेज ये है कि देखो, हम क्या विश करते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि प्रिया मुझे बस बता दो कि वो इंसान मुझे मिल जाए, वो मुझसे प्यार करने लग जाए, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, वो शादी के लिए मान जाए। आप इस चीज़ को समझो कि ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, प्लीज़ इसे इतना पर्सनली मत लीजिएगा, कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, अपने इमोशंस को हम संभाल सकते हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई प्यार करता है तो करता है, और नहीं करता है तो नहीं करता है। हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, है ना? और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जो करवा दे, क्योंकि ये तो इमोशन है। तो आपने वो विशेज़ माँगनी है जो कि जेन्युइन है, ठीक है? एंड जो नेचुरल हैं। मतलब कि प्यार माँगना है अपनी ज़िंदगी में, पैसा नहीं माँगना। माँगना कि मेरे पास एक अच्छा जीवन हो, जिससे मैं अपने परिवार का भी भला कर सकूँ, अपना भी कर सकूँ, इस सोसाइटी के लोगों का भी कर सकूँ जिनको नीड है। उस तरीके से आपने अगर मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में लग्ज़री को, अबंडेंस को, तो उस तरीके से करना है, ठीक है? ये चीज़ जो है यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ से देखते हैं और फिर देखेंगे कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। अगेन एमेथिस्ट एंड लेब्राडोराइट जो है वो, आप ये दोनों ही अगर आप साथ में भी वेयर करते हो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, यहाँ पे सफरिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, तो ये दोनों ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे, आपके माइंड को शांत रखेंगे, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? आप लोग चाहो तो इनको परचेज़ कर सकते हो। मुझे परचेज़ करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे भी आपको ट्रस्ट हो आप वहाँ से करना, ठीक है? लेकिन एनर्जाइज्ड हो और जेन्युइन हो तब भी वो काम करता है। अदरवाइज से फिर क्रिस्टल्स अगर आपने लिया, सिंपली उसे अपने घर में लाकर रख दिया या पहन लिया, फिर आप कुछ उसके साथ नहीं करो, तो वो ऐसे नहीं, आपको क्रिस्टल के साथ प्रॉपर काम करना पड़ता है इसके साथ, ठीक है? मैनिफेस्ट करना पड़ता है, तब ये बहुत अच्छे तरीके से मैजिकली वर्क करते हैं। द टाइगर एंड द डॉल्फिन। ओके, सो यहाँ पे द टाइगर का कार्ड आया है और मैसेज ये है, यू आर प्रेशियस। तो अपने आप को अभी ना 10 बारी मन में बोल लेना कम से कम, आई एम प्रेशियस, आई एम अडोरेबल, आई एम वेरी यूनिक, आई एम अमेजिंग। आप लोग इन सारे एफर्मेशंस को नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा। शुरुआती में ऐसा करती थी कि शीशे के सामने बस खड़ी हो जाती थी और खुद को ऐसे एफर्मेशन देती, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अमेजिंग, और ये बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। अगर कुछ ऐसा है तो आप लोग डेफिनेटली ये कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करिएगा इन एफर्मेशंस को। साथ में है यहाँ पे द डॉल्फिन का कार्ड, वी इन्फेक्ट यू विद दैट जॉय। डॉल्फिन की जो एनर्जी होती है ना, बड़ी चुलबुली एनर्जी होती है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक सीरियस सा फेस बनाकर घूमो, एकदम सीरियस रहो, या फिर स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप हंसना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, इंजॉय करना छोड़ दो, नहीं। भगवान जी चाहते हैं आप हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो, अपनी लाइफ को इंजॉय भी करो, तो वैसे ही आपने करना है, ठीक है? और अभी देख लेते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2,
Eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और मैसेज ये है कि यू नो एक प्रेयर जिसे इस तरीके से करते हैं कि ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ, है ना? तो बस ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट करते हो तो आपको खुद में, अपनी सोल में, मतलब भगवान जी जो हैं, ईश्वर जो है ना, फिर वो आपके अंदर ही हैं, आपको कहीं और नहीं ढूंढना पड़ेगा। और वही आपका खजाना होगा, वही आपकी सबसे बड़ी कमाई होगी, है ना? ये थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन मैसेज बस ये है, अपना और यूनिवर्स के साथ, जिस भी रूप में मानते हो उनके साथ अपना रिश्ता बस स्ट्रॉन्ग करते जाओ, ठीक है? जिस भी डिवाइन पावर को मानते हो, जिस भी रूप में मानते हो, मैं ऐसे नहीं कहती कि इन स्पेशली इनके साथ कनेक्ट, जिसको भी मानते हो, क्योंकि सब एक ही हैं, है ना? तो उनके साथ कनेक्ट करते जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। पहले ही बता दूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आपकी लाइफ में बार बार ही होंगे। तो ये वाला जो आप लोग का एक तरीके से ये लाइफ टाइम, ये जो जन्म रहने वाला है ना, ऑप्शन 2, ये आपने सीखने के लिए लिया है, ये आपने ही चूज़ किया था, ये आपकी सोल का ही कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे ये जन्म लेना है और मुझे ये चीज़ें सीखनी है, मुझे ये करना है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मुझे पता है आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप इजीली परेशान होने वालों में से, गिव अप करने वालों में से नहीं हो। तो बस खुश रहना है, आगे बढ़ना है, और यही भगवान जी, यूनिवर्स भी आपसे चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऑप्शन 2 अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।